जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का जानकारी मुद्दा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार के ताज़ा और लेटेस्ट ओपिनियन पोल को देखने वाले हैं। इस बार किसकी सरकार बनेगी इसके बारे में बताने वाला हूं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बिहार का जो जिला है, जो पहला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं पटना। पटना में 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आ रही है और आरजेडी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके देख लीजिए AIMIM उसके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके देख लीजिए JSP उनके खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके देख लीजिए अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए गया में आप लोग 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके भी देख सकते हैं AIMIM उनके खाते में और JSP के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके भी देख लीजिए अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए उसके बाद है AIMIM और JSP के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। औरंगाबाद में जो सबसे अधिक सीट मिला है देख सकते हैं बीजेपी के खाते में, यानी बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिला है। इसमें देख सकते हैं जो विधानसभा सीट का 243 सीट है, 243 सीट में देख सकते हैं बीजेपी के खाते में 17 सीट और आरजेडी के खाते में 12 सीट मिला है। और उसके बाद AIMI के खाते में 1 सीट और JSP के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे, देख सकते हैं। उसके देख लीजिए जो अगला जिला का नाम लोग देख सकते हैं दरभंगा में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते AIMIM के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए JSP के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं। अगला जिला का देख लीजिए कैमूर में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद AIMIM के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद JSP के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए जो अगला जिला का नाम भोजपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए AIMIM के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और JSP के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद AIMIM और JSP के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं खगड़िया में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और AIMIM के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और JSP के खाते में भी 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख लीजिए। जो अगला जिला का नाम है नालंदा में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके AIMIM के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और JSP के खाते में भी 1 सीट भी जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो उसके बाद देख लीजिए जो अगला जिला का नाम हम देख सकते हैं बेगूसराय
बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए अगला जिला का नाम हम लोग देख सकते हैं मधुबनी। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए एआईएमआईएम और जीएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं सीतामढ़ी। इसमें 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं सिवान। सिवान में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं जो अगला जिला का नाम है सहरसा। सहरसा में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं वैशाली। वैशाली में 8 विधानसभा सीट है। 8 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम उनके खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जेएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं देख लीजिए जहानाबाद। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें सिर्फ जो अधिकतम जो ज़्यादा सीट मिला है बीजेपी के खाते में सबसे ज़्यादा सीट मिला है। उसके जो अगला जिला का नाम है देख सकते हैं नवादा। नवादा में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट और आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं भागलपुर। भागलपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद देख सकते हैं जीएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम उनके खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं जमुई। जमुई में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको जीएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं जो अगला जिला का नाम है समस्तीपुर। इसमें 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 4 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी के खाते में 5 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं बांका। बांका में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में 1 भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है आप लोग देख सकते हैं रोहतास। रोहतास में 7 विधानसभा सीट है।
7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जेएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम उनके खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है, देख सकते हैं, जो अगला जिला का नाम है सुपौल। सुपौल में 5 विधानसभा सीट है। 5 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट जाते हुए आ रहे हैं, आरजेडी के खाते में 8 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, जो अरिया। अरिया में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी के खाते में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसका जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, किशनगंज। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं, आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसको जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, अरवल। अरवल में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में बीजेपी और आरजेडी को एक एक सीट मिला है, यानी उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, मुंगेर। मुंगेर में 3 विधानसभा सीट है। 3 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसको जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, जो अगला जिला का नाम है सारण। सारण में 10 विधानसभा सीट है। 10 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और आरजेडी के खाते में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट और जेएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, सोखपुरा। सोखपुरा में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 1 सीट और आरजेडी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रहे हैं। उसको एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट है। 11 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट और आरजेडी के खाते में 7 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसको एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट और जेएसपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, पूर्णिया। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 3 सीट और आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसके जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, अगला जिला का नाम है बक्सर। बक्सर में 4 विधानसभा सीट है। 4 विधानसभा सीट में आरजेडी के खाते में 3 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसको जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं, पश्चिमी चंपारण। यानी पश्चिमी चंपारण में 9 विधानसभा सीट है। 9 विधानसभा सीट में बीजेपी के खाते में 2 सीट और आरजेडी के खाते में 6 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और एआईएमआईएम उनके खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और जीएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उसका जो अगला जिला का नाम है, आप लोग देख सकते हैं, शिवहर। शिवहर में 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में आरजेडी के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी, एआईएमआईएम और जेएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
उसके बाद जो अगला जिला का नाम आप लोग देख सकते हैं लखीसराय। लखीसराय में 2 विधानसभा सीट है। 2 विधानसभा सीट में आरजेडी के खाते में 2 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बीजेपी, एआईएमआईएम और जीएसपी के खाते में एक भी सीट जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आप किससे ज़्यादा पसंद करते हैं, बीजेपी, आरजेडी, एआईएमआईएम और जीएसपी को? आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।